गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट। टाइप्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना प्लेसेंटेशन तक कवर कर लिया था। एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन का टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। केलेक्स, कोरोला, स्टेमन्स ये किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू ओवरी इंसर्ट हैं, उसके बेसिस पे हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर, वो हम आज स्टडी करेंगे। तो अगर हम देखें पोजीशंस के बेसिस पे, पोजीशन ऑफ डिफरेंट वर्ल्स ऑफ फ्लावर्स डिफरेंट होती है ड्यू टू पोजीशंस ऑफ द ओवेरी। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर आर देयर। फर्स्ट हाइपोगाइनस फ्लावर, सेकंड पेरिगाइनस फ्लावर एंड द थर्ड वन इज एपिगाइनस फ्लावर। ये डायग्राम्स भी हैं इनकी। हाइपोगाइनस फ्लावर वो फ्लावर होगा जिसमें थैलेमस कॉनिकल, डॉम शेप्ड या फ्लैट होगा। ओवेरी जो है वो थैलेमस के टॉप पे प्रेजेंट होगी एंड बाकी अदर पार्ट्स स्टेमन्स, पेटल्स, सेपल्स ये सेपरेट होंगे, सक्सेसिवली इंसर्टेड होंगे ओवरीज के बिलो, यानी बाकी सारे पार्ट जो हैं ओवेरी के नीचे से आएंगे, ओरिजिनेट होंगे। ऐसे केसेस में ओवेरी सबसे टॉप पोजीशन पे होती है तो हम कहते हैं ओवेरी इज़ सुपीरियर इन पोजीशन और रेस्ट स्ट्रक्चर इन्फीरियर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रासिका का फ्लावर, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो कि आपका चाइना रोज है, एंड पिटूनिया का फ्लावर। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर हमारे पास है पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर जो है मार्जिन इसके ग्रो करते हैं थैलेमस के एक केलेक्स ट्यूब के रूप में, और वो केलेक्स ट्यूब एनक्लोज करती है ओवेरी को, लेकिन अपने आप फ्री रहती है। सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स उस केलेक्स ट्यूब के साथ अटैच्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे केसेस में ओवेरी जो है वो हाफ इन्फीरियर होती है। एग्जाम्पल इसका है रोज़, पल्म और पीच। इनके फ्लावर जो हैं वो पेरिगाइनस फ्लावर हैं। फिर हमारे पास आता है एपिगाइनस फ्लावर। थैलेमस जो है अपवर्ड ग्रो करता है, कंप्लीटली डेवलप करता है ओवरी को एंड फ्यूज इनसेपरेबली विद द लेटर ओवेरी के साथ। बाकी फ्लोरल पार्ट सारे जो हैं वो टॉप ऑफ द ओवेरी से ओरिजिनेट होते हैं। तो जो एपिगाइनस फ्लावर है उस केस में ओवेरी जो है वो इन्फीरियर होती है क्योंकि वो नीचे होगी और सारे पार्ट उसके टॉप से ओरिजिनेट हो रहे हैं अदर फ्लोरल पार्ट्स। तो ओवेरी इज़ इन्फीरियर इन केस ऑफ एपिगाइनस फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा हेलियंथस सनफ्लावर जिसको हम कहते हैं, पंपकिन और एप्पल पायरस। ये तो हमारे पास हो गया कि किस तरह के फ्लावर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। नाउ अब हमारे पास आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के बेस पे कितनी तरह के फ्लावर होते हैं। सिमेट्री किसी भी फ्लावर की डिपेंड करती है शेप, साइज़ और अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स पे, कि किस तरह की शेप है, किस तरह का अरेंजमेंट है फ्लोरल पार्ट्स का, सेपल्स का, केलेक्स का, कोरोला का, जो भी है। तो फ्लोरल पार्ट्स में केलेक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम सबका किस तरह का अरेंजमेंट है उस पर सिमेट्री फ्लावर की डिपेंड करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर
are the flowers which can be divided into exactly equal halves by any vertical section passing through the center. फ्लावर के सेंटर से कोई भी कट जाए, किसी भी प्लेन से जाए, तो दोनों जो इक्वली डिवाइड हो जाएगा फ्लावर इक्वल हाफ्स में। तो इस तरह की सिमेट्री जब होगी देन इट इज़ नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जाम्पल इसका है मस्टर्ड, दतूरा। सेकेंड, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में क्या होगा, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बट ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। किसी वन प्लेन के ऊपर ही उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है ऑसिमम, केशिया एट्सेट्रा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री वी हैव डिस्कस्ड 2 types of flowers, actinomorphic and zygomorphic. Now the fruit. What is fruit? Fruit is the mature or ripened ovary which develop after fertilization. Fertilization के बाद ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में डेवलप होते हैं एंड ओवेरी जो है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होती है। After fertilization, ovary wall become thickened and ripens into pericarp. पेरिकार्प फ्रूट वॉल्स को कहते हैं। फ्रूट वॉल जो हैं वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं, डिवाइडेड इनटू 3। फर्स्ट एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड थर्ड वन एंडोकार्प। फिगर में भी शो हो रही हैं आपको। जो फ्रूट वॉल है पेरिकार्प है, इट मे बी ड्राई और फ्लैशी। व्हेनेवर इट इज़ थिक और फ्लैशी इट हैज़ 3 लेयर्स और 3 पार्ट्स, आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। जो फ्रूट्स हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी से डेवलप होते हैं, ये मैंने आपको बताया। But some fruits are there which are not developed from the after fertilization. ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। Such fruits are known as parthenocarpic fruits. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम द ओवेरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं, जैसे बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एट्सेट्रा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जो होते हैं उनमें सीड्स नहीं होते। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, multiple fruits. Simple fruits develop from single ovary or they may be dry or fleshy. Aggregate fruits develop a fruit which contains group of fruitlets and develops from a flower having polycarpillary apocarpus यानी free carpus की ovary. Gynoecium, ऐसे एग्रीगेट फ्रूट को इटेरियो भी कहते हैं। थर्ड वन है मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स को हम कंपोजिट फ्रूट्स भी कहते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, वो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। और मल्टीपल फ्रूट्स नंबर ऑफ क्लोजली फ्रूटलेट्स डेवलप होते हैं इनमें फ्रूट्स, और इनको इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जो हैं दीज आर द सोर्स ऑफ विटामिन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल्स एंड ऑल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स। दे आर ऑल्सो द ड्राई और फ्लैशी, ड्राई वन यूज एज स्टेबल फूड फॉर ह्यूमन्स। फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बर्ड्स ऑल्सो। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसन्स, फॉर एग्जाम्पल आंवला हो गया, दतूरा एंड पॉपी एट्सेट्रा।
एंड दे प्रोटेक्ट द इमेच्योर सीड्स अगेंस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अनराइप फ्रूट्स आर बिटर क्योंकि उनमें टैनिन होता है, एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड द ग्रेजिंग फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है, तो इस तरह से फ्रूट्स तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।